नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई नए साल से एक दिन पहले ही आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दोस्तों, जिस सरकारी नौकरी की भर्ती का आप महीनों से वेट कर रहे थे, फाइनली वो भर्ती आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 के बारे में। और गाइस, सभी लोगों ने सोचा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 20,000 वैकेंसी आएगी, कुछ लोग 22,000 वैकेंसी सोच रहे थे, कुछ लोग 25,000 वैकेंसी कह रहे थे। लेकिन यहां तो यार गवर्नमेंट ने एकदम से सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर जो टोटल वैकेंसीज निकल के आई है ना, वो 32,679 है। जी हां दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32,500 से भी ज्यादा यहां पर निकल के आई है। गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। रियली में दोस्तों बहुत बड़ा सरप्राइज है। भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी आज से ही शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ये भी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस बार एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन वगैरह इस बार कितना मिला है या फिर नहीं मिला है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, क्या इस बार बदलाव हुए हैं। आप सभी को पता है एग्जाम में एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। फिर से कह रहा हूं गाइस, पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चिंता मत करिए। हर साल लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बदलाव इस बार वैकेंसी में हुए हैं। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले छोटी सी जानकारी दे दूं गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना चाहते हो पहले अटेम्प्ट में, तो जरूरी है कि आपके पास होनी चाहिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये तो केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, मैं कह रहा हूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चित्थड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। इस टाइप के एग्जाम को तो आप इजीली क्रैक कर लोगे, जीएस में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, उसका फुल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 32,679 वैकेंसीज है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसी में ही आपकी पुलिस कांस्टेबल यानी कि सिविल पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है, इसी में ही आपकी जेल वार्डर की पोस्ट है, इसी में ही आपकी घुड़सवार की पोस्ट है, इसी में ही आपके पीएससी के बाद है। ये कंबाइंड वैकेंसी है, सारी वैकेंसी है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से पद हैं, किन पदों के ऊपर, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड यहां पर कर दिया गया है कि आरक्षित नागरिक पुलिस की जो पोस्ट है, यानी कि सिंपल जो सिविल पुलिस होती है, कांस्टेबल के जो पद है पुरुष और महिलाओं के लिए, वो 10,469 है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं सिविल पुलिस कांस्टेबल की, जिसको बोला जाता है आरक्षित नागरिक पुलिस। समझ गए। सैलरी वगैरह के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। दूसरी आरक्षी पीएससी। पीएससी जो होता है या फिर सशस्त्र जो पुलिस बल होता है, केवल पुरुषों के लिए। ये जो पोस्ट है पीएससी केवल पुरुषों के लिए होती है गाइस, महिलाओं के लिए पीएससी में पद नहीं है। लेकिन जो सिविल पुलिस कांस्टेबल है, यहां पर महिला और पुरुष दोनों ही एलिजिबल होते हैं। पीएससी में जो टोटल पद है वो 15,131 है। कितने हैं? 15,131। उसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी है गाइस। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में टोटल जो पद है वो 1,341 है, और ये भी केवल पुरुषों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी। समझ गए। उसके बाद महिला बटालियन में भी आपकी वैकेंसीज निकली है, लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर में। ठीक है, ये स्पेशल महिलाओं के लिए है। 2282 वैकेंसीज अलग से महिलाओं के लिए यहां पर रिजर्व कर दी गई है स्पेशल बटालियन में। साथ ही आरक्षित घुड़सवार के भी है, ये केवल गाइस पुरुषों के लिए है। 71 वैकेंसीज घुड़सवारों के लिए है। साथ ही गाइस जेल वार्डर के लिए, पुरुषों के लिए, जेल वार्डर के लिए 3,279 वैकेंसीज। समझ गए गाइस। साथ ही गाइस जेल वार्डर महिलाओं के लिए जो टोटल पद है वो 106 है। समझ गए। तो भाई ये वैकेंसीज का डिवाइडेशन यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 31 दिसंबर 2025 है, यानी कि आज से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि देख लो गाइस, 30 जनवरी 2026 फॉर्म की आखिरी तारीख है। समझ गए।
आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 30 जनवरी 2026 ही है। एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क आप देख लो, सामान्य कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए है। बाकी जो अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं, समझ गए। यहां पर मैंने बताया है भारत का नागरिक इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो। शैक्षिक अर्हता यानी कि गाइस क्वालिफिकेशन यहां पर पूछी गई है, शॉर्ट एंड सिंपल है। अगर आपने 12वीं कक्षा पास करी है, ये देखिए 12वीं लिखा हुआ है, 10+2 जिसे आप कहते हैं इंटरमीडिएट या फिर 12th पास जिसे कहते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया है कितने भी अंकों के साथ तो आप एलिजिबल है। आयु सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है, देखिए 18 वर्ष है। मैक्सिमम जो है अधिकतम आयु जो है वो 22 वर्ष है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है। सीधा सीधा आप समझ लो गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो गाइस आप एलिजिबल है। गाइस ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई ना 18 से 22 साल, ये पुरुषों के लिए है, जनरल वालों की। महिलाओं के लिए एज में 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, ठीक है। महिलाओं के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है। कितनी? 18 से 25 साल। एज वही आपकी 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट होगी। सीधा सीधा आप यहां पर समझ लें, अगर आप जनरल यानी कि सामान्य श्रेणी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भाई पुरुषों आपको जरूरी है कि आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। महिलाओं की 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 होनी चाहिए। अगर गाइज आप अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, ओबीसी हो या फिर गाइस एससी कैटेगरी हो या फिर एसटी कैटेगरी हो, इनको इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पुरुषों के लिए आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। महिलाओं का जन्म 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, समझ गए। अब बात करते गए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि आपको सिलेक्ट किस बेसिस पर किया जाएगा, नौकरी किस बेसिस पर दी जाएगी। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट जो है वो आपकी लिखित परीक्षा है, यानी कि गाइस फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा एज इट इज पिछले साल वाली है, 2024 वाली है। 300 अंकों का आपका पेपर होगा, 2 घंटे की आपकी परीक्षा रहने वाली है। लेकिन परीक्षा में इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये परीक्षा का आप एग्जाम पैटर्न देख लो यहां पर। ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होने वाले, जिसमें से सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान से अगर मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 38 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से होते हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है, इसलिए ये 38 क्वेश्चन 76 नंबर के अंदर होते हैं। गाइस सामान्य हिंदी आपका होता है, सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन होते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर बेसिक अर्थमेटिक जिसे कहते हैं, या फिर मेंटल एबिलिटी को मिलाकर टोटल जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 38 होते हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग की बात हो रही है, इससे टोटल 37 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 150 क्वेश्चन जो है वो 300 नंबर के अंदर आपके होते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी 37 नंबर का है तो 37 क्वेश्चन है तो 74 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स 38 नंबर का है तो 76 नंबर का होगा। रीजनिंग 37 नंबर का है तो आपका 74 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके बैठेंगे 150, मार्किंग बैठेगी आपकी 300। क्लियर है गाइस? 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर का टाइम रहेगा। और जैसे कि गाइस 2 दिन पहले ही एक अपडेट आया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा से, यानी कि जो कांस्टेबल स्तर की परीक्षा होंगी उनसे गाइस नेगेटिव मार्किंग हटा दिया है, तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। इसके नोटिफिकेशन में भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। गाइस सिलेबस के बारे में बात कर लो, ये इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस है। सामान्य ज्ञान से ये सभी टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सामान्य हिंदी से आपके ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी से ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद गाइस जो आपका रीजनिंग है, ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग एबिलिटी के हैं, ठीक है। ये रहे स्क्रीन के ऊपर, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चिंता मत करिए, पूरा जो सिलेबस है टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया पीडीएफ फॉर्म में, अभी जाके चेक कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वहां पर है टेलीग्राम चैनल के अंदर, समझ गए गाइस? ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पूरा पेपर। अब एक और चीज यहां पर इस बार नई आपको देखने को मिल जाएगी परीक्षा में, क्या है? इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग है। इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं, ये आप देख लो। यहां पर देखिए गाइस, आर्थिक अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट पेपर क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाने होंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को क्वालिफाई करने के लिए 25% अंक लाने हैं। अन्य पिछड़े वर्ग वालों को 25% अंक लाने हैं। एसटी एससी वालों को 20% अंक लाने हैं 300 में से। क्लियर है गाइस, समझ गए। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर रहेगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ये इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग होती है। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाते हो कि आप पेपर में फेल हो। समझ गए। बाकी गाइस एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 300 नंबर में से कैटेगरी वाइज, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगी गाइस आपकी सेकंड स्टेज परीक्षा के बाद में। शारीरिक मानक परीक्षा होगी आपकी सबसे पहले। अब गाइस यहां पर देख लो, पुरुषों के लिए जो ऊंचाई यहां पर दी गई है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, मतलब जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई। इनके लिए मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर है। समझ गए। बाकी अनुसूचित जनजाति जो है, एसटी कैटेगरी जो है, उनके लिए पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर गाइस सीना यानी कि चेस्ट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 79 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए। बाकी 84 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी इसमें मैक्सिमम रखी गई है। एसटी कैटेगरी जो है यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है, उनके लिए चेस्ट 79 की जगह 77 सेंटीमीटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर का छूट आपको मिल रही है। 82 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है गाइस, चेस्ट आपकी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन देना होगा, कम से कम फुलाव देना ही होगा। 5 का तो देना ही होगा, फिर चाहे वो 6 हो 7 हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर छाती आपको फुला के दिखानी होगी। समझ गए। महिलाओं के लिए देख लो, महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। और महिलाओं की जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, एसटी कैटेगरी है, उनके लिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर है। और महिलाओं के लिए वजन भी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में कम से कम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए, कम से कम इतना वजन होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब रेस, दौड़, रनिंग। मेल कैंडिडेट के लिए मतलब पुरुषों के लिए जो रनिंग है वो 4800 मीटर है, यानी कि 4.8 किलोमीटर है, जो कि 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। महिलाओं के लिए जो दौड़ है 2.4 किलोमीटर है, ठीक है, 2400 मीटर है, 14 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपके पैर में चिप बांधी जाती है, 400 मीटर का आपका ग्राउंड होता है, तो आपको चक्कर लगाने होते हैं। ठीक है, ये है 4800 मीटर मेल के लिए 25 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 2400 मीटर 14 मिनट के अंदर। पूरा जो फिजिकल है, रेस हो आपकी, हाइट, वेट, चेस्ट जो भी है, ये पूरा क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। पहले परीक्षा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बाद गाइस आपका मेडिकल टेस्ट होता है। क्या होता है मेडिकल टेस्ट? वही होता है जो आपका होता है पुलिस कांस्टेबल के लिए, कैसा भी वो होता है, सारी चीजें नोटिफिकेशन में दे रखी है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद एक और फाइनल मेरिट आपकी बनती है गाइस। फाइनल मेरिट बनती है एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही 300 नंबर में से। ठीक है, फाइनल मेरिट भी बनती है, 2 मेरिट लगती है इसमें, एक एग्जाम होने के बाद, एक मेडिकल होने के बाद। ठीक है, फाइनल मेरिट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि फाइनली आप इसके लिए चूज किए गए हो, मतलब आप सिलेक्ट हो, आपकी नौकरी पक्की है फिर नहीं है। समझ गए गाइस? तो ये है आपका पूरा का पूरा फंडा। और पोस्ट कैसे मिलती है आपको, ये कैसे पता चलेगा? आरक्षित नागरिक पुलिस आपको मिली है, या फिर पीएससी आपको मिली है, या फिर आरक्षित विशेष सुरक्षा बिल मिला है, ठीक है, या फिर जेल वार्डर मिला है। इनकी जो कट ऑफ बनती है ना, वो आपकी अलग अलग बनेगी। जेल वार्डर की जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग, आरक्षित नागरिक पुलिस जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग, पीएससी की कट ऑफ आपकी अलग बनेगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, उसके बेसिस पर आपको फाइनल यहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा। गाइस तनख्वाह के बारे में बात करते हैं, वेतन कितना मिलता है। गाइस देखिए, ये जो पोस्ट होती है ना कांस्टेबल की, वो 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। ठीक है, पे लेवल 3 की पोस्ट होती है। बेसिक पे 5200 से लेकर 20200 आपका होता है, यानी कि मैट्रिक पे जो इसका होता है बेसिक 21700 होता है। ठीक है गाइस, और फाइनल होता है 69100 रुपए। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 35000 रुपए महीना इजीली मिल जाएगी। कितनी? 35000 रुपए महीना आपको शुरुआती तनख्वाह मिलेगी। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं गाइस, इससे ज्यादा आपको तनख्वाह मिलती है, कम से कम तनख्वाह मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश रहेगी, एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे। हालांकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, इधर बिहार, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम देने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई? तो चलिए गाइस,
भर्ती आपकी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 32,000 से ज्यादा है, एग्जैक्ट 32,679 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन इसका टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। सिलेबस भी मैंने वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिया। लिंक इसका फॉर्म भरने का सीधा लिंक, डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुरंत फॉर्म भर डालिए और तैयारी करना शुरू कर दे। और इस बार गाइस हम भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशल क्लासेस, मैराथन क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड के लिए, साथ ही यूपी ट्रिपल लेखपाल की 8,000 भर्ती के लिए। ठीक है, तो आप रेडी रहिए, कुछ स्पेशल आने वाला है, चैनल के ऊपर बने रहिए। बाकी जीएस बॉम्ब जरूर डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रहा हूं, क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। ठीक है, जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। नौकरी पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया, मेरा काम पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।